गोविन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषवाणो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। सर्वप्रथम अपने परम मर्यादतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत असंख्य असंख्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अपने अपराधों की क्षमा की याचना करता हूँ और उनके आहुतियों की कृपा की भिक्षा करता हूँ। तत्उपरांत परम गुरुदेव परमेश्वर गुरुदेव सप्रोपाल सपरिकर सपार्षद सबके चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अपने अपराधों की क्षमा की याचना करता हूँ और उनके आहुतियों की कृपा की याचना करता हूँ। आइए 2 मिनट के लिए भगवान नाम कीर्तन करेंगे सभी मिलके। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
जाकी अखियां बड़ी कजरारी, जाकी अखियां भरी कजरारी, हो जाकी अखियां बड़ी कजरारी, जाके अखियां बड़ी कजरारी, हो जाकी अखियां बड़ी कजरारी, जाके अखियां बड़ी कजरारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी राधा रमण गिरधारी, मेरो बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। विष्णु ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण की जय, पतित पावन श्री गुरुदेव की जय हो, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय हो, शुद्ध भक्ति विघ्न विनाशक भक्त वत्सल भक्त रक्षक लक्ष्मीपति श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय हो, भक्त राशि प्रहलाद महाराज की जय हो, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो, भक्ति देवी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय हो, गौड़ीय वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। साई गौर प्रेमानंद हरि बोल, साई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, साई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। भगवान भक्तों की वांछा पूर्ण करने वाले, भक्तों की भक्ति में सब विघ्नों का विनाश करने वाले, भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव जी की असीम अनुकंपा से भक्तों की कृपा से आज जहाँ मंदिर के नए प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम सबको भगवान के नए मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोली नरसिंह देव भगवान की। भागवत जी में प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, जिनका कोई गुणों का पारावार ही नहीं है, इस भगवान का कोई
आदि मध्य और अंत ही नहीं है, और जो स्वयं आनंद स्वरूप तो है ही हैं और सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। और उन्हीं भगवान की, जो भगवान विश्व की लय, उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। तापत्राय विनाशाय, जो भगवान तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, सब तीनों प्रकार के भगवान पापों का नाश करने वाले हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ऐसे भगवान श्री राधा गोविंद देव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। भागवत कथा का जो आरंभ होता है वो नैमिषारण्य में होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस धरा पे जो भगवान का वैकुंठ धाम है ना, इस धरा पर भी 8 वैकुंठ हैं, जिसको भू वैकुंठ कहा जाता है। उन भू वैकुंठों में से एक वैकुंठ कौन सा है? नैमिषारण्य तीर्थ जो है, नैमिषारण्य तीर्थ में भागवत कथा का शुभारंभ होता है। शास्त्रों में नैमिषारण्य तीर्थ की बहुत बहुत महिमा गाई गई है। श्री रामचंद्र मानस में भी रामचंद्र मानसकार तुलसीदास जी लिखते हैं, तीरथ पर नैमिष गया था, ओ तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसई जहाँ मुनि एक समाजा, तीर्थवर नैमिषारण्य जो है सब तीर्थों का राजा है, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध महायोगी यहाँ बसते हैं। ऐसी पावन भूमि में कथा का शुभारंभ होता है और कथा में नैमिषारण्य की भूमि पे कथा का स्वागत करने के अत्यंत कुशल जो शौनक आदि ऋषि जी हैं, उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया। सबसे पहले तो उन्होंने सूत जी महाराज जी की प्रशंसा करी और कहने लगे, सूत जी हमें सब कथाओं का जो सार है वो सुनाइए, सारी कथाओं का जो रस है, सारी कथाओं का जो निचोड़ है वो हमें सुनाइए। कथा सारम अथा ही, कि हमें जो सारी कथाओं का जो मूल है वो सुनाइए। तब सूत जी महाराज कथा को जो सार है, रस है वो सुनाने ही लगते हैं। साथ में कहते हैं शौनक आदि ऋषि, सूत जी कथा के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि
कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है। कौन सा ऐसा साधन है जिस साधन से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है और बड़ी सुगम और सरलता से हो सकती है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े तप करना, दान करना, साधन करना, तपस्या करना, योग करना, ये अब आने वाले कलयुग में कलयुगियों वासियों के वश की बात नहीं है। इसलिए कौन सा ऐसा सरल मार्ग है, कौन सा ऐसा सीधा मार्ग है जिससे हमें भगवान कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो सकती है। तभी सूजी महाराज कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम प्रशयति, कि हे महाराज, यदि हमारे पास कोई चिंतामणि हो, एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि, उसका क्या काम है? मन में जो भी चिंतन करेंगे, जो भी चिंता करेंगे, जिस चीज की भी चाहना करेंगे, वो हमारी चीज वो हमारी इच्छा वो पूरी कर देगी। पर वो जो चिंतामणि जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या इस संसार की ही वस्तु दे सकती है, इस संसार के भौतिक जगत के भौतिक पदार्थ ही हमें प्रदान कर सकती है। फिर उसके बाद क्या है, और ज्यादा क्या प्राप्ति हो सकती है? कल्प वृक्ष की। उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर हे सूजी, योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रच्छयन्ति, पर कोई जो ऐसा योगी, ऐसा अगर कोई हमें कोई सदगुरु मिल जाए, कोई ऐसा संत वैष्णव मिल जाए, जो ऐसा कोई भगवान का शुद्ध भक्त हमें मिल जाए, वो क्या करता है? बोले जो चिंतामणि है वो तो इस धरा की, इस पृथ्वी की ही, इस दुनिया की चीजें हमें प्रदान कर सकती हैं, और जो कल्प वृक्ष है वो ज्यादा से ज्यादा हमें स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है। पर जो एक गुरु वैष्णव है, एक जो समर्थ सतगुरु है, वो हमें क्या करा सकता है? वो हमें भगवत धाम की प्राप्ति करा सकता है। बोलो हरे कृष्ण। शौनक जी कहने लगे, सूजी ने शौनक आदि ऋषि को कहा कि आपका जो ये प्रश्न है, आपने ये जो जिज्ञासा करी है, ये संसार के मंगल के लिए है, संसार के भले के लिए है, ये लोक कल्याण के लिए है। ये जो काल रूपी सर्प के मुख का जो ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने वाली है ये। और इस कथा का वाचन श्री सुखदेव जी महाराज ने ही किया था। बोलो हरे कृष्ण। सूजी कहते हैं, जब जीवों के कई जन्मों का उदय होता है, उसके कई जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है, एक जन्म नहीं, कई जन्म, असंख्य असंख्य जन्म, कई जन्मों के उसके जब पुण्य इकट्ठे होते हैं, उसको क्या होता है? उस पुण्य का फल क्या होता है? उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो श्रीमद् भागवत कथा है, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये कुछ साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र, 4 वेदों को उन्होंने वेद को 4 वेदों में विभाजित कर दिया और 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र उपनिषद लिख दिए, फिर भी मन में उनके संतुष्ट नहीं है। नारद जी जब उनकी असंतुष्टि का कारण पूछते हैं, तो कहते हैं कि इतना कुछ लिख दिया, फिर मन कुछ खिन खिन सा रहता है, मन में संतुष्टि नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि आपने तो बड़ा कुछ कर दिया लोक कल्याण के लिए, परंतु आपने भगवान की जो नित्य जो लीलाएं हैं, भगवान के जो नित्य गुण हैं, उनका आपने कुछ वर्णन नहीं किया। तब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी और तब उनको बड़ा संतोष हुआ, तब वो बड़े संतुष्ट हुए। इसलिए ये जो भागवत महापुराण है, ये कुछ साधारण नहीं है। इसे क्या कहा गया? ग्रंथ राज कहा गया, ग्रंथ नहीं कहा गया, इसे ग्रंथ राज कहा गया।
जैसे सब तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। प्रयागराज जो है वो क्या है? सब तीर्थों के राजा हैं। और पुष्कर जो है सब तीर्थों के गुरु हैं वो। इसी तरह भागवत जी को सब शास्त्रों का, सब ग्रंथों का क्या कहा गया? ग्रंथ राज कहा गया। सब शास्त्रों का, जितने हमारे 4 वेद हैं, 12 पुराण हैं, 6 उपनिषद हैं, और भी अन्य अन्य जितनी स्मृतियां हैं, सब का जो रस निचोड़ जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की तो कहते हैं कि जब सुखदेव जी परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे थे तो तब सब जो देवता लोग हैं वो अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। वो अमृत का कलश लेकर के वहां आए और कहने लगे सुखदेव जी को कि ये राजा परीक्षित को तो 7 दिन के बाद मृत्यु का इसको श्राप है ना, इसको तो मृत्यु का भय है ना। ये लो, ये जो अमृत है ये हम इसको पिला देते हैं, ये अमृत पीने से अमर हो जाएगा जी, इसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी इसको। तो बोले इसके बदले जो आप श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी को सुना रहे हो, ये आप हमें सुनाइए। भागवत कथा अमृत रूपी रसापान जो आप परीक्षित जी करवा रहे हैं, ये आप हमें करवा दीजिए। बोलो हरे कृष्णा। तो तभी सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को ये कथा सुनाने से साफ साफ इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में स्वार्थ था, उनके मन में लोभ था, उनके मन में दंभ था, उनके मन में कपट था। सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और कथा किसको सुनाई? परीक्षित जी को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कथा सुनने की जिज्ञासा थी। उन्होंने कथा बड़े आर्त भाव से कथा सुनी, उन्होंने बड़े धन्य भाव से, बड़े दीनहीन भाव से, अपना सारा अहम त्याग करके। इसी तरह हम भी जब ये 7 दिन कथा का श्रवण करेंगे तो हमें भी अपना लोभ, मोह, दंभ, अहंकार सब छोड़ के बड़े दैन्यता से, दीनता से भागवत कथा श्रवण करेंगे, तो सदा ही नित्य ही हमारा मंगल करेंगे। बोलो हरे कृष्ण। इसी तरह सुखदेव जी कहते हैं कि हे देवताओं, ये क्या कर रहे हो तुम? भागवत कथा रूपी जो अमृत है, इसकी तुलना किससे कर रहे हो? इस अमृत से। मानो जैसे एक मणि हो और उस मणि की तुलना किससे करनी हो? कांच के टुकड़े से। वो बात तो संभव नहीं है। एक कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी तो नहीं कर सकता। इसी तरह जो भागवत जो रस है, भागवत रूपी जो अमृत है, ये देवताओं के अमृत से भी कई असंख्य हजार गुना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अमृत पीने वाला तो एक बार में खुद ही अमर हो जाता है, पर भागवत कथा पीने वाला खुद तो उस अमृत का स्वादन करके आनंद में, भक्ति में जीवन तो जीता है और कईयों का भी उद्धार और मंगल कर देता है। बोलो हरे कृष्ण। इसी तरह यही बात सोच करके सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई और देवताओं को भागवत रूपी कथा का अमृत पान करवाने से बिल्कुल मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। और सुखदेव जी जानते थे कि ये जो देवता लोग हैं ये कथा के अधिकारी भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो मन में कपड़ लेके आए हैं और भागवत जी की तुलना
अमृत से कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि ये भागवत जो है ये साक्षात भगवत स्वरूप है। भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का भांगमय अंग क्या है? श्रीमद् भागवत है। बोले हरे कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं कि इस कली काल में, कल युग में भागवत कथा पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से हर तरह की जो मन की इच्छा है, मन के जो मनोभिष्ट है, ये पूर्ण करने वाला है। भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। अगर साधारण होती तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेके नहीं आते कि आप परीक्षित जी को अमृत पिला दो और हमें ये भागवत सुना दो। इसी तरह एक बार क्या हुआ, भगवान के जो प्रथम अवतार हैं और ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र हैं, जो 4 ऋषि कुमार हैं, वो हमेशा सदा सर्वदा 6 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। वो परमहंस की अवस्था है उनकी। क्या क्या नाम है उनका? सनक, सनंदन, सनंत, सनातन कुमार। 4 ऋषि कुमार हैं। ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम पुत्र हैं ये, भगवान के प्रथम अवतार हैं ये। और हमेशा इनकी आयु 6 वर्ष की रहती है और हमेशा भगवान की कथा में ही लीन रहते हैं ये। भगवान की कथा के सिवा ना कुछ कहते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ सुनते हैं। एक बार ये चारों ऋषि कुमार कथा के उद्देश्य से, भागवत के उद्देश्य से, सत्संग के उद्देश्य से बद्री विशाल में आए, बद्रीनाथ धाम में आए। और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। और जब उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी बड़े उदास बैठे हुए थे, बड़े उखड़े उखड़े से थे, बड़े खिन्न चिन्ह थे नारद जी। उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, हे ब्राह्मण, आप इतने उदास क्यों हो? आपकी ये उदासी का कारण क्या है? आप तो सदा सर्वदा चर चर में घूमने वाले हो और हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले हो, और जो 24 घंटे भगवान का अपने वीणा और करताल पे भगवान का नाम का कीर्तन करता हो, और भगवान का नाम लेने वाला कभी उदास हो ही नहीं सकता, कभी इतना खिन्न मन कभी हो ही नहीं सकता। आपकी ये उदासी का क्या कारण है? और आप कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हो आप? तब ऋषि कुमार कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, इस समय आप ऐसे लग रहे हैं, आपकी जो स्थिति है, आपकी जो हालत है, वो ऐसे लग रही है जैसे मानो किसी दरिद्र आदमी का धन लूट लिया गया हो। कोई गरीब आदमी होता ना, उसे थोड़ा सा धन हो, वो लूट गया हो, उसकी कैसी अवस्था होती है, मानो ऐसी ही आपकी अवस्था लग रही है। पर हे नारद जी, ये तो उचित नहीं है। संतों का, वैष्णवों का धन तो भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम है। जो वैष्णव लोग हैं वो संसारिक धन को अपना धन मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना परम धन किसको मानते हैं? भगवान के नाम को मानते हैं, भगवान को ही अपना परम धन मानते हैं। इसलिए कहा गया ना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम धन हो। कबीर जी कह रहे हैं क्या? ये सब जग निर्धन है, इस जग में कोई भी धनवान नहीं है, सब दरिद्र हैं,
सब धनहीन है, सब धन के बिना है। चाहे किसी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, चाहे 10 करोड़ की है, चाहे 100 करोड़ की है, चाहे लाखों करोड़ की है, वो भी निर्धन है। वो क्यों? इतना धन, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कबीर जी ने उसको निर्धन क्यों कहा? चाहे इस दुनिया का तो क्या इस पृथ्वी का ही सबसे अमीर आदमी क्यों ना होगा वो, फिर भी कबीर जी ने उसको धनहीन कहा, उसे दरिद्र कहा। उसे क्यों कहा? आगे कबीर जी क्या कहते हैं? धनवंता जानिए सोए, जापे राम नाम धन होए। जिसके पास राम के नाम का धन है, जिसके पास भगवान के नाम का धन है, वो ही इस जगत में, इस सृष्टि में धनवान है। उसके जैसा धनवान कोई नहीं है। भगवान का भक्त है, उसके पास भगवान के नाम का धन है, तो उसके पास संसारिक धन कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इस पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धनवान है, सबसे श्रेष्ठ अमीर है वो। पर जिसके पास भगवान का नाम नहीं है, संसार के सारे धन, सब सुख ऐश्वर्य हैं, फिर भी वो निर्धन है, फिर भी वो कंगाल है वो। इस तरह है नारद जी, आपका तो धन तो भगवान का नाम है, फिर भी आप इतने उदास क्यों हो? इसलिए हमारे वैष्णवों ने एक भजन भी गाया ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, अधोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, भजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, भजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, भजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, संत धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, राशि के धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, भजोरे मन राधा 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 राधा, भजोरे मन राधा 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 राधा, रटोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, भजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, जपोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, जपोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, भजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, जपोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, भजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, जपोरे मन राधा श्री श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा। बोली कि भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह 4 ऋषि कुमारों का नारद जी का आपस में संवाद चल रहा था। तब नारद जी कहने लगे, हे ऋषि कुमारों, मैं भी आपकी तरह ही भगवान की कथा का व्यसनी हूँ, पर मैं क्या करूं? इस घनघोर कली काल में मैं
बहुत सारे तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, श्रीरंगम गया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों शांति क्यों नहीं मिली? बोले धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्यम नास्ति। कलयुग में उसकी कमी हो गई, उसकी हानि हो गई। ना कोई तप रहा, ना सोच रहा, ना जीव को जीव पे दया रही। धर्म का जो मुख्य अंग है वो दान है। कलयुग के जीवों में दान की भी कमी हो गई, दान देने का भी अभाव हो गया। और तो और छोड़ो, जो साधु संत थे वो भी पखंड में रत हो गए कलयुग के प्रभाव से। बड़े बड़े जो संत महात्मा थे वो भी आडंबरी हो गए, दिखावे के हो गए। जो अपने भोले भाले भक्तों का धन लूटते, धन हरण करते और पापाचार अनाचार किया करते। एक बार एक कोई साधु पुरुष किसी रास्ते से जा रहे थे, उनके साथ उनके शिष्य जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में अजगर मरा पड़ा हुआ है, जख्मी हालत में है, वो अध मरा है वो, और बड़े सारे चींटियां उसको नोच नोच के काट काट के खा रही हैं उसको। और वो जख्मी हालत में बड़ा तड़फ रहा है, वो पीड़ा से बड़ा कराह रहा है वो। और जितने भी चींटियां हैं, कांटे हैं, सब उसको नोच नोच के खा रहे हैं। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी ये क्या कारण है जो इसको इतनी पीड़ा मिल रही है, इतनी जख्मी हालत में है, और ये सब चींटियां कांटे इसको नोच नोच के खा रहे हैं? गुरुजी बड़े मुस्कुराकर बोले अरे ये जो अजगर है ना, ये पिछले जन्म में एक गुरु था, और ये जितने भी चींटियां कांटे इसको नोच नोच के खा रहे हैं ना, ये सब इसके चेले चांटे थे, इसके शिष्य थे, और इसने अपने शिष्यों का धन लूट लूट के खाया है। अब इसकी गति अजगर की हुई है, और जो इसके शिष्य हैं वो चींटियां बने हैं। अब इसने शिष्य का धन नोच नोच के खाया है, अब इसके शिष्य चींटियां बन के इसको नोच नोच के खा रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें गुरु बड़ा जान के करना चाहिए, बड़ा पहचान कर करना चाहिए। हर किसी को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में गुरु के गुण बताए गए हैं, शास्त्रों में गुरु की मर्यादा बताई गई है। इस तरह नारद जी कहते हैं कि मैं सब तीर्थों में घूमता घूमता हुआ क्या हुआ कि मैं कहां पहुंच गया। मैं भगवान की जो लीला स्थली है, जहां भगवान ने स्वयं लीला करी है आके, मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंच गया। और श्री वृंदावन धाम में मैंने क्या देखा? एक यौवन स्त्री है, एक जवान स्त्री है, और उसके पास दो मूर्छित के रूप में दो बूढ़े पड़े हुए हैं। तो मैंने उसे प्रश्न किया, कौम का आस्ती, कि तुम कौन हो? इमो को, कि तुम्हारे आसपास ये देवियां कौन हैं? और ये तुम्हारे पास जो ये दो बूढ़े पड़े हैं, ये दो बूढ़े कौन हैं ये? और तुम इतनी
सुंदर होने के बावजूद भी, इतनी यौवन होने के बावजूद भी इतनी उदास क्यों हो, इतनी परेशान क्यों हो? तब वो देवी कहने लगी, अहम भक्ति रति ख्याता इमो ते तन्मयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योग ने जर्जरो। कि मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय उल्टा होने के कारण, समय विपरीत होने के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए। भक्ति देवी कहने लगी कि हे महाराज, मेरा जो जन्म है वो दक्षिण में हुआ है और कर्नाटक प्रांत में मेरा पालन पोषण हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ और गुजरात में आते आते मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई। पर किंतु जब मैं वहां से वृंदावन पहुंची, श्री वृंदावन धाम पहुंची, मैं तो परम सुंदरी हो गई, परम यौवन तो हो गई, किंतु मेरे ये दो पुत्र हैं, इनको यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। ये जैसे के वैसे के त्यों ही हैं दोनों। तब नारद जी कहने लगे, हे देवी, इस युग का, कलयुग का धर्म ही यही है, कलयुग का प्रभाव ही ऐसे है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में लोग अपनी मान मर्यादा को भूल चुके हैं। सदाचार, तप, योग सब नष्ट हो गए हैं। हे देवी, धीरे धीरे ये जो मंगल दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ कुछ हमें, धीरे धीरे ये भी विलुप्त होते जाएंगे। पर धन्य है ये वृंदावन धाम, जिसके संयोग से तुम नवयुक्ति हो गई हो। इस तरह नारद जी का और भक्ति देवी का आपस में संवाद होता है। और नारद जी भक्ति देवी के बहुत सारे संशयों को यत् प्रयत्न दूर करने की कोशिश करते हैं। बोले, हे भक्ति देवी, ये वृंदावन धाम है ना, इसकी महिमा बहुत बहुत महिमा है इसकी। ये जो वृंदावन है ना, ये कोई तीर्थ नहीं है। ये वृंदावन जो साक्षात भगवान का घर है। ये हम जी वृंदावन में जाते हैं ना, ये वृंदावन जो ऊपर गोलोक धाम वृंदावन है, जहाँ भगवान स्वयं अपनी राधा जी के साथ, अपने सखियों और ग्वाल बालों के साथ रहते हैं, सदा भगवान वहां लीला में निमग्न रहते हैं। उसी वृंदावन धाम का ये प्रतिबिंब है। ये उसी वृंदावन धाम की ये परछाई है। ये वृंदावन धाम साधारण नहीं है कोई। एक बार क्या हुआ, भगवान ने सब तीर्थों का राजा प्रयागराज को घोषित कर दिया। दुनिया के, इस पृथ्वी के, धरती के जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों के जो राजा हैं वो प्रयागराज हैं। बोलो हरे कृष्ण। प्रयागराज को किसी ने चुगली कर दी। बोले, महाराज, जब भी आप कोई सभा बुलाते हो, मीटिंग बुलाते हो, कोई आपने सलाह करनी होती है, कोई बातचीत करनी होती है, तो सब तीर्थ आते हैं आपकी सभा में, और सब जो तीर्थ हैं आपकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। जो आपका आदेश हो, जो आपकी आज्ञा हो। पर महाराज, ये जो वृंदावन है ना, इसमें बड़ी अकड़ है। ये कभी आपकी बात मानता ही नहीं है और ना ही कभी आपके संदेश पे, आपकी सभा में पहुंचता है। ये प्रयागराज जी को बड़ा गुस्सा आ गया, भगवान के पास गया।
बोले प्रभु ये पढ़ो, ये पकड़ो, अपनी राजशाही मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों, क्या हो गया, इतने लालो लाल क्यों हो रहे हो, इतने गुस्से में क्यों हो? बोले महाराज गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं और मैं? बोले क्यों? बोले महाराज आपने ही मुझे सब तीर्थों का राजा बनाया। बोले हाँ बिल्कुल बनाया। बोले महाराज सब तीर्थ मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। अच्छा फिर? बोले मैं कोई सभा बुलाता हूं तो सब तीर्थ आते हैं। बोले अच्छा फिर? बोले उस सभा में जो भी प्रस्ताव पारित होता है उस सब का पालन जो है, जो कानून बनता है उसका सबका पालन सब तीर्थ करते हैं। बोले फिर? बोले फिर जो आपका जो वृंदावन है ना, वो मेरी ना सभा में आता है, ना मेरी कोई बात मानता है, ना मेरी कोई आज्ञा का पालन करता है। भगवान ने कहा ए प्रयागराज सुन जरा ध्यान से, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। बोलो वृंदावन धाम की। तो वृंदावन धाम की कितनी महिमा है। वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं है, वो जगह, वो भूमि, वो साधारण नहीं है। वो भगवान का धाम है, भगवान का निज घर है। वो आज भी भगवान वहां नित्य लीलाएं करते हैं। तो भगवान के जो सिद्ध शुद्ध भक्त हैं उनको आज भी भगवान की लीलाओं का वहां पे दर्शन होता है। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। कृष्ण नाम से हो प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से भोर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। जय हो। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ कोई पल है, प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की ओर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, ओ दिख जाए चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। उषा की लाली के संग जहाँ, उषा की लाली के संग जहाँ, कृष्ण कथा रस बरसे
जाते ही मन बाहर से ब्रज की माटी चंदन जैसी, ब्रज की आटे चंदन जैसे मान हो जावे विभोर, मन हो जावे विभोर। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। गोविंद भगवान की जय बोलिए श्री वृंदावन धाम की। जय। जिस तरह नारद जी ने भक्ति देवी को वृंदावन धाम का व्याख्यान किया, तो भक्ति देवी कहने लगी कि हे नारद जी, अगर इस कलयुग में इतने इतने पाप हैं, इतना इतना अधर्म है, इतनी इतनी अशुचि है, तो राजा परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को क्यों रहने दिया? नारद जी कहते हैं, यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। कि हे भक्ति देवी, ये कलयुग चाहे जितने मर्जी पापों से भरपूर है, इसमें अनेक अनेक दोष हैं। इस कलयुग में लाखों लाखों इसकी बुराइयां हैं, असंख्य असंख्य इसकी कमियां हैं। सब ओर से ये कलयुग गुणहीन है जी, इसमें सब गुण मलिन हो गए हैं। फिर भी हे भक्ति देवी, इसमें सिर्फ एक गुण है कलयुग में, सिर्फ एक गुण है कलयुग में। उस गुण के कारण राजा परीक्षित ने इस कलयुग को रहने दिया, इस कलयुग को अभय पद दिया। बोले कौन सा गुण है? बोले यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लवैते समय कलो केशव कीर्तनाथ। हे भक्ति देवी, यो फल बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लाखों लाखों वर्ष तप करके भी नहीं प्राप्त होता। ना योगे न समाधि ना। बड़े बड़े योगियों को जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष जो जोग में लगे रहते हैं, उन जोगियों को भी जो फल नहीं प्राप्त होता, वो फल तत्फलम लभते, वो फल सम्यक कलो केशव कीर्तनार्थ। वो फल बड़ा ही साधारण से, बड़े ही आसानी से इस कलयुग में प्राप्त हो जाता है। किससे? केशव कीर्तनार्थ, भगवान के नाम का कीर्तन करने से। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए बृहदी नारदी पुराण में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। हरि नाम ही केवलम। एक बार, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार इस बात पे बड़ा जोर देके कहा गया बृहदी नारदी पुराण में। श्लोक है उसका जी, हरेर नाम ही केवलम कलो नास्तेव। कलयुग में और कोई अन्य नहीं, गतिर अन्य था। इसके अलावा कलयुग में कोई और गति है ही नहीं।
बोलो हरे कृष्ण। हम कितना भी जप तप कर लें, कितना भी दान पुण्य कर लें, कितने भी व्रत उपवास कर लें, उनका फल तो मिलेगा, पर उनका जो फल होगा वो क्षण भंगुर होगा, कुछ समय के लिए होगा। पर जो भगवान के नाम का इस कलयुग में जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जो जप करता है, उसकी परम गति होती है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से, हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए से पार तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि हे बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हो रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हे नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील नल और नील जात के बंदर, नल और नील जात के बंदर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हे राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपदी दुलारी, बड़ी सभा में द्रुपदी पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार
लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उधारा। किया ग्राह संकार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संकार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा हर नाम पुकारे, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। और हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए भक्त भगवान की जय हो, इंद्रदेव भगवान की। जय हो। इस तरह नारद जी कहते हैं कि हे देवी, इस कलयुग में भगवान के नाम से हमें सब जो ऋषि मुनियों को जो इतने हजारों हजारों वर्षों तप करके जो फल मिलता है, जोगियों को जो इतने लाखों लाखों वर्ष योग में रत रह के जो फल मिलता है, वो फल हमें बड़ी ही सरलता से, सुगमता से, बड़ी ही आसानी से इस कलयुग में मिल जाता है। कैसे? भगवान के नाम से। इस कलयुग में भगवान के नाम की बहुत 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 महिमा है। अब जैसे वाल्मीकि जी थे, भगवान का नाम भी नहीं लेने आता। नारद जी ने क्या बोला कि राम राम कर, राम राम बोल। तो राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा मरा ही बोला जा रहा था। और भगवान का उल्टा नाम लेते लेते वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। भगवान का नाम लेते लेते वो उल्टा नाम, पूरा सीधा नाम भी नहीं लिया भगवान का, उल्टा नाम ले रहे हैं, उल्टा नाम ले रहे हैं। उल्टा नाम लेते लेते वाल्मीकि जी ने इतनी ऊंची पदवी पाली उन्होंने। और भगवान राम के जन्म से 4 लाख वर्ष पहले ही रामायण लिख डाली, केवल केवल नाम के प्रभाव से। हमारे को थोड़ा सा कोई दुख होता है, जो कष्ट होता है, हम भगवान को नहीं पुकारते, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेते। हम जहाँ तहाँ भागते हैं, कहीं जोगियों के पास, चेलों के पास, कहीं कहीं भटकते हैं इधर उधर। जब वहां जाते हैं तो वहां फिर वो और डराते हैं आगे, फिर और वहमों में डालते हैं, फिर और भटकते हैं हम, फिर मन को और अशांति होती है। दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है, हम ही वहां पे लुटने के लिए जाते हैं। अगर हम सब को छोड़ करके एक केवल भगवान के नाम की शरण ले ले, भगवान के नाम का आश्रय ले ले, जीवन में हमारे ऊपर दुख तो आएंगे, तो भगवान दुख कष्ट सहने की शक्ति भी देंगे। उस दुख से, उस कष्ट से कैसे निवृत्त होना है, भगवान ऐसी बुद्धि भी देंगे। और पग पग पे भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे। देखो, नाम के बल के ऊपर वाल्मीकि जी ने भगवान के 4 लाख साल पहले ही रामायण लिख डाली। और नाम का इतना प्रभाव है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा, नाम के प्रभाव से भगवान को वैसा आके करना पड़ा। तो हरे कृष्ण। इसी तरह गणिका जो वैश्या थी, सारा दिन अपने बुरे कामों में लिप्त रहती थी वो।
तो उसने एक तोता पाल के रखा हुआ था और उस तोते को रोज राम राम पढ़ाती थी, वो रोज राम राम बुलाती थी उससे, और उस तोते से राम राम बुलाते बुलाते खुद ही उसका उद्धार हो गया। हालांकि अभी उसने इतनी भावना से, इतने भाव से भगवान का नाम नहीं लिया, उसने एक तोते को राम राम सिखा रही है। गजेंद्र थे जो तालाब में गए स्नान करने के लिए, भागवत में आगे कथा भी आएगी गजेंद्र मोक्ष की। और जब मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया, सब ओर से जब हार गया, अभी भगवान का उसने पूरा नाम भी नहीं लिया, अभी आधा नाम ही लिया भगवान का, अभी हरि भी नहीं बोला, अभी ह ही बोला है उसने, तो भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर के गजेंद्र की रक्षा के लिए आ गए। किसके बल पे? नाम के बल पे। इस कलयुग में नाम की बहुत 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 महिमा है। हम भी भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, भगवान के नाम को धारण करेंगे, तो हमारा भी मंगल होगा, हमारा तो मंगल होगा ही होगा। शास्त्र कहते हैं, वैष्णवजन कहते हैं, जो भगवान का नाम लेता है उसका तो मंगल होता ही होता है, उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं उनका भी मंगल होता है। और तो और उससे जो हवा छू करके जो हवा उसको जाती है, वो हवा जिसको छुएगी जाके उसका भी मंगल होता है। बोलो हरे कृष्णा। नाम का इतना प्रभाव है, खास कर करके इस कलयुग में। अन्य अन्य युगों में और बड़े साधन बताए गए, कुछ तप का बताया गया, योग का बताया गया, दान का बताया गया, पर इस कलयुग में सबसे ज्यादा साधन कौन सा है? भगवान के नाम का। अच्छा, तप करना होगा तो कोई साधन नियम करने पड़ेंगे, योग करना होगा तो कोई नियम करने पड़ेंगे, दान करना होगा तो ब्राह्मण जी को, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, नियम करने पड़ेंगे। नाम लेने का कोई नियम है ही नहीं। सोते रहो, जगते रहो, उड़ते रहो, चलते रहो, शुद्ध अवस्था में रहो, अशुद्ध अवस्था में रहो, जैसे कैसे मर्जी लो, केवल भगवान का नाम लो। भगवान के नाम का इतना प्रभाव है। भगवान की एक भक्त थी जनाबाई, वो क्या करती थी? वो गाय के गोबर के उपले बनाती थी, वो गोटे बनाती थी गाय के गोबर के, और गोटे बनाती जाती और भगवान का नाम लेती जाती। उसकी आदत थी कि 1 मिनट भी भगवान का नाम मुख से नहीं छूटता था। एक दिन क्या हो गया कि उसकी किसी पड़ोसन ने उसके उपले चुरा लिए, उसके गोटे चुरा लिए। अब जनाबाई गोटों के लिए उसके साथ लड़ाई कर रही है। जनाबाई की इतनी भक्ति है, इतनी निष्ठा है भगवान में कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। स्वयं कबीर जी जनाबाई का दर्शन करने आते हैं तो क्या देखते हैं? जनाबाई जो है वो गोटों के लिए लड़ाई कर रही है। बोले ये तो भगवान की भक्त है, परम वैष्णव है, इसकी गोटों में इतनी ममता है, इतनी लालसा है, इतनी इसकी आसक्ति है इन गोटों में कि एक कुछ 5-10 गोटों के लिए लड़ाई कर रही है ये। उन दोनों की जो जनाबाई और उसकी जो पड़ोसन थी, दोनों की खूब बहसो बहस चली। वो कहे कि ये गोटे मेरे हैं, वो कहे ये गोटे मेरे हैं। अब गोटों की पहचान कैसे हो? सब गोटे एक जैसे ही हैं। उन दोनों की बात को, उन दोनों को लेके बात पहुंच गई राजमहल में। बोलो हरे कृष्णा। बात पहुंच गई राजमहल में। अब राजा ने फैसला किया, बोले जनाबाई कितने गोटे दे दे रहे? बोले महाराज इतने 15-20 गोटे से चुरा लिए मेरे। बोले मैं तुझे 50 गोटे देता हूं, छोड़ इस कला को। बोले नहीं महाराज, मुझे 50 भी नहीं चाहिए, 30 भी नहीं चाहिए, 100 भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे ही गोटे चाहिए, मुझे किसी की चीज नहीं चाहिए।
बोले अब तेरे गोटे भी वैसे हैं, उसके गोटे भी वैसे ही हैं, अब कैसे पहचानो कि तेरे कौन से हैं और उसके कौन से हैं? बोले महाराज मेरे गोटे को उठाओ, कान को लगाओ, गोटों से भी आवाज आ रही होगी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। बोलो हरे कृष्णा। और जब राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, उसने जब गोटा उठाया, तो गोटों से क्या आवाज आ रही है? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जनाबाई की चारों ओर जय जयकार फैल गई। राजा भी अपने राजसिंहासन से उतर करके जनाबाई को प्रणाम करने लगा। ये है नाम की महिमा। भगवान के एक भक्त और थे। महाराष्ट्र में भगवान का मंदिर है, विठल भगवान का नाम सुना होगा सबने। विठल भगवान के परम भक्त थे जिनका नाम था कुब्बा कुम्हार। जाति के वो कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और जो 2-4 बर्तन रोज बनाते, बाजार में बेच के आते, उससे जो पैसा मिलता उस पैसे से वो भगवान को भोग लगाते और खुद भी परिवार का पालन पोषण करते और 24 घंटे भगवान के कीर्तन में मगन रहते। विठल विठल माजा विठल, पांडुरंग विठल विठल विठल, हमेशा भगवान विठल को ही जाते रहते। विठल के सिवा उनको कुछ सोचता ही नहीं है। 24 घंटे विठल भगवान, खाते पीते सोते जगते उड़ते बैठते नहाते धोते, केवल विठल 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 ही करते रहते। एक दिन क्या हुआ, कुब्बा कुमार जी जो थे वो मिट्टी खोदने के लिए अपने साथ अपने 2-4 साथियों को भी साथ लेके जब वो मिट्टी खोदने के लिए गए, क्या हुआ, गड्ढा खोदते 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 गड्ढा गहरा हो गया। गड्ढा इतना गहरा हो गया कि जो गड्ढे की जो मिट्टी थी सारा गड्ढा ही उनके ऊपर ढह गया। हरे कृष्ण। सारा गड्ढा उनके ऊपर ढह गया। जो कुब्बा कुमार जी थे उनके साथ जो उनके साथी थे उस गड्ढे के नीचे मिट्टी में दब गए। अब दब गए, कई दिन के बाद खबर लगी कि कुब्बा कुमार जी इस गड्ढे में अपने साथी के साथ दब गए हैं। हरे कृष्ण। अब उस मिट्टी को निकाला गया। अब नीचे जो कुब्बा कुमार जी इसके साथी थे, इसके शरीर क्या हो गए थे, सड़ गए थे। पूरा शरीर सबका सड़ गया हुआ था। अब कहने लगे कैसे पहचान हो कि इसमें कुब्बा कुमार कौन है और बाकी वाले साथी कौन हैं। सबको बाहर निकाला। कुब्बा कुमार की हड्डियों से आवाज आ रही थी, विठल 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 विठल। बोलो भक्तराज कुब्बा कुमार, विठल भगवान, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ओए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल।
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला बोलिए हरी विठ्ठल 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 हे माझा विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल 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 हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल 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 हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी विठ्ठल 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 हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल 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 हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी विठ्ठल 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 हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी विठ्ठल 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 विठ्ठला हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल विठ्ठल हरी विठ्ठल विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी विठ्ठला हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल 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 हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला भगवान की जय की जय इस तरह कलयुग में भगवान के नाम की बहुत बहुत महिमा है। हम सबको भी घोर कलिकाल में अन्य अन्य साधनों का आश्रय न लेते हुए केवल केवल एकमात्र भगवान के नाम का ही आश्रय ग्रहण करना। इस तरह भक्ति महारानी ने नारद जी की स्तुति करी, नारद जी की महिमा करी। कहती हैं कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप जैसे साधुओं का दर्शन समस्त लोकों में समस्त सिद्धियों का कारण होता है। हे नारद जी, आपके उपदेश से ही प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। भक्तराज ध्रुव जी ने ध्रुव लोक प्राप्त किया। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने भक्ति देवी को कहा, हे देवी, तुम कोई चिंता मत करो, तुम कोई व्यर्थ की चिंता ना करो, भगवान के नाम का, भगवान के चरणों का आश्रय लो। तुम्हारे मन की जो व्यथा है, जो चिंता है, जो दुख है तुम्हारा, वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। पर हे देवी, मैं भी ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ। यदि मैंने भी तुम्हें तीनों लोकों में प्रतिष्ठित नहीं कर दिया, तो मेरा भी नाम हरि का दास नहीं, मैं भी हरि का दास नहीं। इस तरह नारद जी प्रतिज्ञा करते हैं। अब नारद जी ने जो भक्ति देवी के दो पुत्र पास पड़े हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनके कान में जोर जोर से चिल्लाकर नारद जी कहने लगे कि हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, जागो, उठो। जब नारद जी के ऐसे कहने पे वो नहीं जागे, नहीं उठे, तो नारद जी बार बार उनके पास वेदों का पाठ करने लगे। नारद जी बार बार उनके पास, उनके कानों में जाके गीता जी का पाठ करने लगे। पर उस पाठ के कारण क्या होता कि वो 1 मिनट के लिए जागते, आंखें खोलते, फिर मूर्छित हो जाते। फिर नारद जी गीता जी का पाठ सुनाते, फिर वो दोनों आंखें खोलते, जागते और फिर थोड़ी देर बाद मूर्छित हो जाते।
इतने देर में आकाशवाणी होती है, तदा एव व्योम वाणी अभूतः, कि हे ऋषि, हे नारद जी, आपने ये जो उद्यम करा है, आपने ये जो प्रयास किया है, भक्ति के दोनों पुत्रों को स्वस्थ करने का, आपका ये प्रयास असफल नहीं होगा। आप निश्चय ही अपने प्रयास में सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।